नमस्कार मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर आज मुझे आपसे बात करनी है। क्यों? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर जो अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी है जस्टिस दत्ता और उनके साथी की बेंच में, वो है 4 फरवरी। और उसके ठीक पहले माहौल उत्तर प्रदेश में गर्माता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी तस्वीरें इसका प्रमाण है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ये मानते हैं और उन्हें यह शिद्दत से लगता है कि सरकार के वकील इस मामले में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच रहे। और सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचने की वजह से और सरकार के रुचि ना लेने की वजह से यह मामला लगातार खिंचता चला जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने लगातार घेराव और प्रदर्शन पहले भी किए थे। पहले भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया था। तभी भी नोकझोंक हुई थी पुलिस के साथ और आज फिर से उनकी नोकझोंक हुई है पुलिस के साथ। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसमें और पहले जो प्रदर्शन हुए थे उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है, यही आज इस वीडियो में मुझे आपसे बताना है। और यह फर्क इतना बड़ा फर्क है कि यह इस मामले का रुख मोड़ सकता है, इस मामले की दिशा बदल सकता है और एक बहुत बड़े और नए विवाद को खड़ा कर सकता है। इसलिए मुझे लगा कि आपसे बातचीत इस वीडियो के जरिए बहुत आवश्यक है। पहले जरा आप ये वीडियो देखिए। इसमें एक अभ्यर्थी जो कि अपने आप को देवरिया जिले का बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, ये अपने ऊपर एक गाउन सा पहन के आते हैं और इस पर लिखा हुआ है, मैं अभागा पिछड़ा दलित। और आगे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट जातिवादी, उस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और आगे क्वेश्चन मार्क। मतलब ये कि अब तक इन अभ्यर्थियों का आक्रमण उत्तर प्रदेश की सरकार पर था। इन अभ्यर्थियों के जातिवाद के आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर थे। अब इन आरोपों का जो केंद्र है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी बन रहा है। और इसीलिए ये जो अभ्यर्थी है, जो प्रदर्शनकारी है, उसने जो गाउन पहना हुआ है और उस पर जो अल्फाज लिखे हैं ये बहुत अहमियत वाले हो जाते हैं। अब इस व्यक्ति को आप सुनिए, प्रदर्शन के दौरान जब मीडिया के माइक्स इसकी तरफ बढ़े तो इस अभ्यर्थी का क्या कहना था, एक बार सुनिए। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। हम लोग यहाँ पर पिछले सालों से यहाँ रोडों पर, सड़कों पर हैं, आंदोलन तो मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग फांसी लगा ले। एक तरफ देखेंगे यूजीसी का बिल आया, तमाम से बड़ों ने जो है हम आपके साथ कैसे साथ रिजाइन मारे। अगर तो उनकी नहीं सुनी जा रही है तो रिजाइन मारे, अगर उनकी नहीं सुनी जा रिजाइन मारे। हम लोग नहीं जाने वाले साहब, हम लोग नहीं जाने हम लोग हमारे प्रधानमंत्री को एक यूजीसी का बिल आया, 23 शब्द से संबोधित किया, हम लोग चुप रहे। हम लोग जो है आज तक किसी को शब्द अपमान नहीं किए। तो ये अभ्यर्थी और इसके साथी अब सुप्रीम कोर्ट पर ये उनका इल्जाम है कि, और इल्जाम ये बहुत संगीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या जातिवादी है, आगे सवाल लिखा हुआ है। इनका तर्क ये है कि यूजीसी मामले में जिसमें आहत सामान्य वर्ग था, उसके मामले का फैसला करने में या उस कानून पर तुरंत रोक लगाने में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी वक्त नहीं लिया। अर्जी दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में और फौरन चीफ जस्टिस की बेंच ने उस मामले की सुनवाई करते हुए उस यूजीसी कानून पर रोक लगा दी। इनका तर्क यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उस पर सिर्फ और सिर्फ तारीख पड़ रही है। इसलिए ये अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जातिवादी है। तो अब तक सरकार इस आक्रमण के निशाने पर थी, अब सुप्रीम कोर्ट भी है। ये दो बड़ी संस्थाएं हैं, सरकार और कोर्ट। एक उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। इन अभ्यर्थियों के अंदर गुस्सा इस कदर बढ़ गया है इस मामले के खिंचने की वजह से कि अब ये कोर्ट को भी निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन ये अभ्यर्थी क्या ये बात मिस कर रहे हैं कि उसी कोर्ट से इनको इंसाफ भी मिलना है और इसी कोर्ट की एक सब जुडिस कोर्ट, हाई कोर्ट की डबल बेंच से इनके पक्ष में फैसला गया है। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह मामला खिंचता चला जा रहा है,
अभी जो तारीख इसमें है वो 4 फरवरी की है, पिछली तारीख 16 दिसंबर की थी, तो लगभग 50 दिन का गैप हो गया और ये बड़ा गैप है। अब 4 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। ये अभ्यर्थी ये दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि वो अपने वकील को सुनवाई के लिए भेजे वहां पर, ताकि सरकार के इंटरेस्ट लेने की वजह से इस मामले में जल्दी न्याय मिले। और इन अभ्यर्थियों को बिल्कुल विश्वास है और बड़ा मजबूत विश्वास है कि जैसे ही सरकार इसमें रुचि लेगी, जैसे ही सरकार के अधिवक्ता कोर्ट में रेगुलरली हाजिर होना शुरू करेंगे, वैसे ही यह मामला निर्णय की तरफ बढ़ेगा और वैसे ही आरक्षित वर्ग के लोग जो मांग कर रहे हैं वो मांग उनकी पूरी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में आ जाएगा। ये इन अभ्यर्थियों का भरोसा है। अब लेकिन चूंकि मामला लगातार चल रहा है, इस पे डेट्स पड़ी हैं। नवंबर में एक लंबी सुनवाई हुई, लेकिन 16 दिसंबर को जो तारीख पड़ी उस पर लगभग कुछ नहीं सुना गया, जबकि तारीख और वक्त दोनों मुकर्रर था और अब 4 फरवरी की तारीख है। इन अभ्यर्थियों की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन सवाल वही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर जातिवाद के आरोप इन अभ्यर्थियों की मदद करेंगे या इन अभ्यर्थियों के बारे में ही कोई दूसरी धारणा बन सकती है इस प्रदर्शन के बाद से? ये सवाल कई लोगों के मन में होगा और ये सवाल बेशक एक बहस का मुद्दा भी बनेगा बहुत जल्द, क्योंकि ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों से भी उठने लगा है। ऐसा ही सवाल हमने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के मुंह से भी निकलते देखा है और अब ये जो अभ्यर्थी हैं ये सड़क पर यही आरोप लेकर उतरे हैं। तो ये अब एक बड़ी बहस का मुद्दा बन रहा है और एक ऐसा मुद्दा बन रहा है जिस पर बड़ी जोरदार और बड़ी तीखी बहस हो सकती है और समाज के भीतर में भी हो सकती है। बहरहाल ये प्रदर्शन कितना कारगर होगा, 4 फरवरी को सरकारी वकील पहुंचेंगे कोर्ट में या नहीं पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। नजर रहेगी मेरी इस सारे मामले पर आगे भी, जैसे कि अब तक रही है।